नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर बिज टॉक्स द मिडनाइट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं वो बहुत ख़ास रहने वाला है। मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ कि एक प्रोफेशनल को एक बिज़नेस एक्यूमेन ज़रूर डेवलप करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन पाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि एक बिज़नेसमैन बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव करना उसको सीखना चाहिए। ये भी उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन दो चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखें तो आज का एपिसोड हमारा बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं ही, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से जिस तरीके से उन्होंने बिज़नेस को ग्रो करा है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। और हमारे दूसरे सेक्शन के अंदर हम मिलने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशनल से जिन्होंने बिजनेस एक्यूमेन को ऐसे डेवलप किया कि आज उनका जो प्रोडक्ट है जब वो मार्केट में जब लॉन्च हुआ है तो वो वाकई में एक काबिल तारीफ़, एक बिजनेसमैन के लिहाज से बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लें अजय सिंघल जी का। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अजय जी, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने बिजनेसेस को बनाया है, संजोया है, संवारा है, वो एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज है। तो आज यही चीज़ हमने आपसे इस शो में सीखनी है कि एक बिजनेसमैन को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखो, बिजनेसमैन से पहले हम इंसान हैं जी। और हमें अपने बिजनेस के साथ साथ हमेशा इंसानियत ज़रूर रखनी चाहिए। चाहे वो हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे साथ बिजनेस करने वाला कोई व्यापारी हो, चाहे हमें माल देने वाला हो, चाहे हमारे से माल लेने वाला हो, वो हमारे लिए सबसे अहम होते हैं और उनके साथ हमें बहुत ही मीठा और प्यारा व्यवहार करना चाहिए। और अपने बिजनेस में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई जो है वो बिजनेस की सफलता की कुंजी है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने बिजनेस में कि जो भी हम कस्टमर से वादा करें उसको पूरा करें, चाहे वो क्वालिटी को लेके हो, चाहे वो वैरायटी को लेके हो, चाहे सर्विस को लेके हो। अजय जी, आज तो आप बहुत सी कंपनीज़ को ओन करते हैं और बहुत से प्रोडक्ट्स आपके हैं, पर ये बिज़नेस की जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कब हुई? बिजनेस की जर्नी मेरी शुरू हुई है 26/6/89 से। अच्छा। उससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था। जिस कंपनी में जॉब करता था उसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके चलना चाहता था कि वही कंपनी, उसी को मैं अपना भी बिजनेस बनाऊं। तो शुरुआत हुई मेरी स्टील के बिजनेस से। स्टील की कंपनी में जॉब करता था। उसके जो ओनर थे वो बहुत ही ज़्यादा सज्जन आदमी है और उनको मैं अपना ज़िंदगी का आदर्श मानता हूँ। उनकी सपोर्ट से ही मैं उसी बिजनेस में सक्सेस हुआ और आज तक उनका मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एज ए गॉड उनको मानता हूँ। अच्छा, तो स्टील से आपने शुरुआत करी जी। और आज तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 से 6 प्रोडक्ट्स आप ओन करते हैं, जैसे कि कुछ मसाले हो गए या फिर यहाँ तक कि रिजॉर्ट्स भी, उन पे मैं आना चाहूँगा बाद में। जी। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ज़रा गिनती कर लें एक बार। क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, बना रहे हैं? एक हमारी फैक्ट्री है डाइजेस्टिव टैबलेट की। अच्छा। जैसे हाजमोला के प्रोडक्ट आते हैं उस तरह की है। अच्छा। जिसका ब्रांड नेम चटले है। अच्छा। और एक स्पाइसेस की है, उसका ब्रांड नेम डुग्गू है। अच्छा। वो फैक्ट्री मोदी नगर है। और डाइजेस्टिव टैबलेट की साहिबाबाद गाजियाबाद में है, डाबर के पास। और एक प्रोडक्ट हमारा आया है अभी 1 साल हो गया है, हेल्थी सोर्स के नाम से ड्राई फ्रूट्स। अच्छा। और ड्राई फ्रूट्स में 17 तरह के हमने प्रोडक्ट निकाले हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आपको वेट लॉस में भी काम आएंगे। ओके। और टोटल ड्राई फ्रूट अपने यहाँ फैक्ट्री में क्लीन होके और उनको मिक्स करके कई तरह के उनके टेस्ट डेवलप किए हुए हैं। अच्छा। अच्छा अजय जी, जैसे इस शो को आगाज़ करते समय मैंने ये कहा भी कि एक बिज़नेसमैन को एक अच्छा प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, और आपने भी जब प्रोफेशनलिज्म की एक डेफिनेशन हमें बताई तो उसमें बताया कि इंसानियत जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक इंसान को सबसे खरा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मन की शांति और सुकून के लिए, शायद आपने ऐसा बोला होगा।
मैंने एक चीज़ नोट करी कि आपने अपनी जर्नी के अंदर इस मन की शांति और सुकून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और वो दिखता भी है आपके रिजॉर्ट्स में। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अजय जी के कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं और जानेंगे भी, और उन रिजॉर्ट्स को खोलने का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं था। उन रिजॉर्ट्स को खोलने का मकसद सिर्फ मन की शांति और सुकून था। हम जानना चाहेंगे अजय जी, आपने जब शांतम को आपने अंजाम दिया, एक शांतम नाम से अपने रिजॉर्ट से ऋषिकेश के अंदर आप आज की डेट में बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी है, जी। तो उसके पीछे क्या भाव था? उसके पीछे भाव था कि मैं नीलकंठ भोले बाबा के मंदिर में एक बार दर्शन करने गया जी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अभी कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, और भोले बाबा के मंदिर ऊपर है, उनके चरणों में एक स्थान सोचा कि भगवान हमें एक स्थान दो जैसे हम यहाँ आके आपका ध्यान कर सकें। ध्यान से मैं बता दूं कि मुझे मेडिटेशन का बड़ा शौक है, और मैं रात को डेली 3-4 घंटे तो मेडिटेशन करके ही सोता हूँ। 3-4 घंटे डेली? अरे। और कहीं और खो जाता हूँ। तो जब मैं कहीं और खोता हूँ तो मैं सोचता था कि जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, या मेरे साथ बिजनेस करने वाले हैं, वो भी कहीं और खो जाए जी। उस परमात्मा का नशा जरूर ले जो दिल्ली के नशे से हटके कुछ दूसरा नशा है। जी। तो ये सोचने के हिसाब से मैं वहाँ पे लैंड ढूंढता रहा, सर्च करता रहा जी। तो एक लैंड मिली तो मैंने ले ली। जब लैंड ले ली तो उसके बाद मेरा मन था कि मैं अकेला ना बनाऊँ, मेरे साथ कोई एक मित्र भी हो जी। जो हम 2 मित्र रह के वहाँ ध्यान करें और आने वालों के लिए कुछ रूम्स बना दें। अच्छा। तो उसमें फिर राजीव अग्रवाल जी मेरे दोस्त हैं, 35 ईयर्स से 40 ईयर्स से हम दोस्त हैं जी। तो मैंने उनको एक बार फ़ोन किया कि यहाँ लैंड ली हुई है और आप भी साथ आओ तो हमारी दोनों की हिम्मत बनेगी तो हम बना लेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने एकदम यस कर दिया कि अजय भाई जो आप कह रहे हो मैं कर लूँगा। तो जब बात हुई कि हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, तो मेरा मन था कि एक यहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल हो और 5-7-8 रूम हो जिसमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आए और वो हमारे साथ ध्यान करें, और एक उसमें किचन हो और थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट का हो गया कि छोटा मोटा स्विमिंग पूल हो और एक्टिविटी भी हो। जब बच्चे फैमिली जो दोस्त आएंगे फैमिली लेके आएंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे जी। लेकिन वो जैसे जैसे सोचते रहे तो वो और अच्छा बनता चला गया। परमात्मा का हाथ था, भोले बाबा का हाथ था जी। तो वो चीज़ अपने आप में एक अलग बन गई जी। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा दर्शकों, इन्होंने अभी बताया कि एक छोटा सा मेडिटेशन हॉल हो, छोटा मोटा सा स्विमिंग पूल हो, तो एक बार ज़रा हम भी देख लें कि ये जो इनकी सोच थी वो कितनी छोटी बनी। तो एक बार पहले हम वो देख के विजुअल फिर लौटते हैं अजय जी के पास। तो अजय जी, ये हमने देखा आपका छोटा मोटा सा स्विमिंग पूल हमने अभी अभी देखा जी जी। और छोटा मोटा सा मेडिटेशन हॉल भी देखा। तो पहली बात तो कहीं से भी छोटा नहीं है जी। तो इतना बड़ा करने के पीछे क्या राज और क्या कहानी है? इसके पीछे राज मैं नहीं कहूँगा, ना ये कहूँगा कि हमारी कुछ इसमें समझदारी है या हमारी कोई इसके अंदर क्रिएटिविटी है। जब भी हम वहाँ काम करते रहे शांतम को बनाते हुए तो मैक्सिमम कोशिश हमने भगवान के परमात्मा के ध्यान में रहे, और ये रहता था कि यहाँ पर जो भी बनाए हम वो बनाते हुए भी इतना सुकून में बन जाए कि जब आए यहाँ पे इंसान रहने तो कहीं खो जाए जी। उसका किसी नशे का मन ना करे, किसी नॉन वेज का मन ना करे, और क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन है जी। और लोग हमारे से जिद भी करते थे नॉन वेज के लिए, लेकिन हम कहते थे कि यहाँ पे आ जाओ, आपका नॉन वेज का मन ही नहीं करेगा। उसके पीछे एक छोटा सा एक मैंने जब बना रहा था तो इसको एक बात कहता था मैं, जितने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे
उनके साथ जो लेबर लगी हुई थी कि जो भी यहाँ पे एक ईंट भी लगेगी, कोई भी चिनाई होगी, कोई भी काम होगा, तो सब खुश होकर लगाना। अगर आपको कोई टेंशन हो तो उस दिन ड्यूटी पे मत आना, ड्यूटी के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी ब्रिक्स में तुम्हारी टेंशन ना लगी हो। क्या बात है। तो उन लोगों की मेहनत और उन लोगों के दिल से उन्होंने बनाया सबने मिलके, तो इसलिए यहाँ पे सुकून ज़्यादा है। और मैंने डेली यहाँ पे मेडिटेशन भी किया है कि आज भी जब मैं आता हूँ यहाँ पे रुकने के लिए तो मैं मेडिटेशन करके ही रात को सोता हूँ। तो आपकी स्वयं की वाइब्रेशंस भी यहाँ मौजूद मिलेंगी लोगों को। कोशिश तो करते हैं। नहीं, बहुत खूब है। ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ के एड्रेसेस यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। अजय जी से जुड़ने के लिए भी मैं आपको नंबर्स यहाँ दे रहा हूँ। बहुत रेयरली ऐसी पर्सनालिटीज़ कभी मिलती हैं दोस्तों, ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस भी मिलेगी। अजय जी, साथ ही में जब आपने लैंसडाउन शुरू किया तो अब यहाँ पर भी क्या सुकून ही एक फैक्टर था, या फिर आपने सोचा कि अब शांतम इतनी अच्छी बढ़िया कमर्शियल प्लेस बन गई है तो क्यों ना हम एक और कमर्शियल संस्था खोल दें? अच्छा सवाल किया आपने जी। जब शांतम बन गया और चलने लगा तो मैं देख रहा था इस रोड पे बहुत सारे अब होटल, रिजोर्ट, कैंप बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा, मेरा अपना मन रहा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वो सुकून वाली एक ज़िंदगी हो, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टियाँ बना रहा हूँ मैं, इनका मकसद बिजनेस से ज़्यादा मेरा अपना रहना भी है। तो शांतम की रोड पे इतना रश हो गया तो मैं नई जगह सुकून को ढूंढने चला गया जी कि कहीं अब नई जगह देखूं जहाँ पे अभी इतना रश ना हो और परमात्मा की कृति वहाँ पे पूरी हो। तो मैं एक दिन लैंसडाउन से निकल रहा था, वापस आ रहा था, शांतम से होके कोट द्वार वाली रोड से हम सर्च करते हुए चले तो लैंसडाउन जगह लगी हमें कि बड़ी प्यारी जगह है और ओक के ट्री हैं वहाँ पे, पाइन ट्री हैं। अभी वहाँ लैंसडाउन में देखा मैंने बहुत ज़्यादा रश नहीं है और सड़कें अच्छी हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बादल नीचे आ जाते हैं। अच्छा। और शांतम जो है वो समुद्र गहराई से 2200 फीट है और ये जगह है 4200 फुट। अच्छा। तो मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे। गर्मी में भी यहाँ पे जून में, मई में आपको एसी की ज़रूरत नहीं लगती। अच्छा। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे अपना एक स्थान बनाऊँ जो मैं यहाँ भी रहूँ, उस वजह से ये लैंसडाउन बनाया है। बहुत खूब है। आइए थोड़ा सा एक लैंसडाउन की इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी झलक मार लेते हैं और फिर लौट के बात करेंगे अजय जी से। दोस्तों ये जगहें हमने देखी, बड़ी रोचक जगहें हैं और आपने देखा होगा फॉरेस्ट ब्रीज और पाइनवुड नाम के ये 2 रिजॉर्ट्स जो हैं, इनके पीछे के थॉट्स क्या रहे ये भी जान लेते हैं। और यदि आपको भी ये जगहें अच्छी लग रही हैं तो देर मत कीजिएगा, ये नंबर्स नीचे लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, डायल कीजिए। पाइनवुड जब आपने जगह, एक तो आपने शायद बनी बनाई एक जगह ली, शायद फॉरेस्ट नहीं, वो फॉरेस्ट ब्रिज लिया, फॉरेस्ट ब्रिज, पाइनवुड पूरा बनाया नहीं, पूरा पाइनवुड आपने तो पूरा डेवलप किया है। क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखा आपने? तो अपने सुकून के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखा? पाइनवुड को बनाते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि ये बद्रीनाथ रोड पे बनाया है हमने। दूसरा क्या है कि इसमें वैली बहुत सुंदर है और जब मौसम बड़ा प्यारा होता है तो बादल भी हमारी रूम तक आ जाते हैं और बरसात में तो और ही प्यारा मौसम हो जाता है। ग्रीनरी हमने छोड़ी है। दूसरी बात, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में केवल वुड यूज करी है। अच्छा। अंदर पूरे रूम वुड के हैं और कॉटेज बनाई है। शांतम में तो रूम है, यहाँ पे कॉटेज बनाई है सारी। अच्छा। और कॉटेज के अंदर हमने छोटी सी पेंट्री भी दी है, पूरा एक फैमिली कॉटेज बनाई है। अच्छा। कि 2 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, लिविंग रूम है और छोटी सी पेंट्री बनाई है। और बाहर बहुत अच्छा लॉन दिया है। यहाँ पे रात को बोन फायर का बड़ा मजा आता है क्योंकि रात को मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बड़ी सारी फैमिलीज इकट्ठे मिलके भी करती होंगी। जी जी जी। और यहाँ एक्टिविटी भी रखी है अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए किड जोन भी बनाया है, बड़ों बच्चों की एक्टिविटी भी है। अच्छा, आपने अपने ध्यान के लिए कोई खास जगह यहाँ पे बनाई? ध्यान के लिए तो मैं अपने एक रूम में रहता हूँ, उस रूम से फिर मैं बाहर नहीं निकलता जब ध्यान करता हूँ।
और सुबह सन बाथ लेता हूँ, सूर्य देव की पूजा करता हूँ। तो दोनों ऐसी है कि सन बाथ मुझे ओपन में लेना है और मेडिटेशन मुझे रूम के अंदर करना है, और मेडिटेशन हॉल भी बना रहे हैं। अजय जी से एक बात जहन में आती है पूछने के लिए, शायद आपके मन में भी आ रही हो जगह देखने के बाद। अजय जी, बहुत ही शांत जगह है लैंसडाउन, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा शायद अभी लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। यहाँ पहुँचना कितना आसान है, और यहाँ पहुँचने के बाद व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है, जो मान लीजिए दुनियादारी के अंदर हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हर जगह पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना हमारा आदत बन जाती है। तो लैंसडाउन में ऐसी कोई चीज़ें आपके नज़र में? लैंसडाउन घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर एक भूला लेक के नाम से लेक है जी, और 2 चर्चें हैं, काफ़ी अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई। अच्छा, उन्हें भी लोग घूमने आते हैं। और एक यहाँ भीम पकोड़ा के नाम से एक जगह है, जहाँ की 2 बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें आप 2 उंगली से भी हिलाते हैं तो वो हिलते हैं, लेकिन वो कभी गिरते नहीं हैं। अच्छा, गिराने की भी कोशिश करोगे वो तो गिरेंगे नहीं। उन्हें बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और एक टिप एंड टॉप जगह है, और आर्मी का यहाँ पे म्यूजियम है। अच्छा, जो वार के टाइम के सब वहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और बहुत दूर दूर से लोग उनको म्यूजियम को भी देखने आते हैं। और लोकल एक लैंसडाउन की पुरानी मार्केट भी है, जिसमें कि आपको घर दिखाई देंगे 300 साल पुराने बने हुए। उनको छेड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट की वहाँ पे बंदिश है कि आप उन्हें तोड़ नहीं सकते, और नई प्रॉपर्टी वहाँ बनेगी नहीं। अच्छा, जो भी बनेगी वो लैंसडाउन के बाहर बनी हुई है, अच्छा। अंदर उन्हें तोड़ना बनाना अलाउ नहीं है। कितने तकरीबन वहाँ पे लोग रहते होंगे इन टोटल अगर? कम से कम लैंसडाउन के अंदर आर्मी का तो पूरा है ही, जी जी जी, और अलग से जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन होगी वो होगी कम 8-10 हज़ार आदमी बस। ज़्यादा बड़ा। बहुत सुकून और बहुत पीस है यहाँ पर। सो बहुत ही मज़ेदार एक चर्चा रही अजय जी से। ये हमने जाना कि उनके एक बिज़नेस माइंड के पीछे एक प्रोफेशनल दिमाग कैसे काम करता है, ये भी समझा कि जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई वो कितनी सुकून भरी और शांति प्रिय हैं। सो दोस्तों, इनके नंबर्स मैं फिर से यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ, इनसे जुड़िए। इनकी प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करना हो तो भी आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब समय हो चला है एक नई पर्सनालिटी से मिलने का। एक ऐसी पर्सनालिटी जो प्रोफेशनल है लेकिन बिजनेस को इस ढंग से करना चाहती है कि उसकी प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर कूट कूट कर दिखाई दे। मिलते हैं बहुत जल्द डॉक्टर मीनू सचदेव से। सो वेलकम डॉक्टर मीनू हमारे इस शो के अंदर, जिसका नाम है बिज टॉक्स द मिडनाइट शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मीनू, इस शो के अंदर हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन जब एक प्रोफेशनल ढंग से डीलिंग करता है तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और अजय जी को अभी हमने सुना और ये देखा कि एक बिजनेसमैन अगर चाहे प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने लाइफ के अंदर, और कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर सकता है जो कि वाकई में बहुत मुश्किल दिखते हैं दूर से। सिमिलरली अगर एक प्रोफेशनल चाहे तो एक बिजनेसमैन की तरह ऑपरेट कर सकता है। मैंने सुना है आप बहुत जल्द ही अपने कुछ प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने वाली हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, so the thing is, it started when I opened my own clinic 13 years back, and that time I used to prescribe. मैं लोगों के प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करके अपने पेशेंट्स को देती थी। जी। तो तभी मेरे मन में एक थॉट आया कि ये प्रोडक्ट अपना होना चाहिए। So since then that seed was there, and maybe this is something from childhood. I always feel हम कुछ भी करें, maybe it is something that the masses are doing, it's okay, but we should do it differently. So somehow that thought is there that you have to shine apart. ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक हर कोई चाहता है कि अपनी स्ट्रीम के अंदर वो एक दूसरे से अलग दिखे, कुछ ऐसा करे जो कि वाकई में दुनिया उसकी प्रेज़ करे। बट कहीं ना कहीं सारी बॉल गेम जो है वो पैसे के ऊपर आके भी टिकती है। तो चाहे हम प्रोफेशनल के अंदर हो, चाहे हम बिज़नेस के अंदर हो, पैसा जो है वो एक फाउंडेशन है हर चीज़ की। तो कभी ऐसा नहीं सोचा आपने कि मैं ये करना तो जा रही हूँ, या मैं इसके अंदर कितना पैसा लगेगा या पैसा कमा भी पाएंगे इससे इतना कि नहीं? मैं इन लाइन्स पे सोच ही नहीं पाती हूँ, maybe because I don't have that business mindset. जी। So I always feel whenever you need money, before that God gives you. God is very kind. So things flow, things actually flow. You just have to think what you need to do and things happen. बट फिर भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक तरीका चाहिए होता है, जैसे कि किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसकी बॉटलिंग कैसे होगी, किस तरीके से उसका हम लोग टेक्सचर रखेंगे, या प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बनेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी तो ध्यान गया होगा आपका। Yes, definitely.
सो इट स्टार्टेड विद माई ओन प्रॉब्लम. सो मेरे से बड़ा टेस्टिमनी नहीं हो सकता कोई, बिकॉज मेरा करियर शुरू ही इससे हुआ था व्हेन आई माई सेल्फ फेस्ड अ स्किन प्रॉब्लम एंड इट वाज सो सिवियर और मुझे बहुत टाइम लगा ठीक होने में. एंड इट हैपेंड विद ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ ओनली एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ओनली. सो तब से मुझे एटलीस्ट ये तो समझ बहुत अच्छे से आ गया कि व्हाट इज़ गुड फॉर द स्किन एंड व्हाट इज़ नॉट, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एवरीथिंग ओवर माई सेल्फ फर्स्ट. एंड आई थिंक आई हैव वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्किन्स. अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो किसी को भी हो सकती है, और अगर मुझे नहीं हुआ तो शायद किसी को नहीं हो सकती उस चीज़ से प्रॉब्लम. सो समहाउ दैट थिंग इज़ ऑलरेडी देयर, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज़ गॉन इनटू इट. आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस फील्ड में एंटर करने के बाद. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रेडमार्क, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कलर ऑफ द ब्रांड लोगो. मतलब इतने सारे नए टर्म्स भी सीखे हैं कि क्या क्या होते हैं इस फील्ड में वंस यू एंटर. और फॉर्मुलेशन की जहाँ तक बात है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, बिकॉज इतने साल हो गए इवन ट्राइंग ऑन पेशेंट्स. अब ट्राइंग तो नहीं कहेंगे बिकॉज ट्राई तो खुद पर कर चुकी थी पहले ही मैं, बट सीइंग द रिजल्ट्स, सो आई नो व्हाट वर्क्स. सो दैट हैज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम. बट डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज गॉड हैज़ सेंट सो मेनी पीपल टू हेल्प मी. नहीं, जैसे अब आप खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एक स्किन के बारे में जितनी समझ शायद आपको होगी किसी को भी नहीं होगी, और जब आप पढ़ाई कर रही थी तब शायद ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि मेरा कैरियर किस ओर मुझे ले जाएगा. डेफिनेटली जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करती हैं और जितनी अच्छी आपकी नॉलेज रहती उतनी ही अच्छी आप जो हैं प्रोफेशनल गिनी जाती, और वो आप गिनी भी जाती हैं. लेकिन बिज़नेस के तौर तरीके के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बिकॉज प्रोफेशनल को ये सोचना नहीं पड़ता है कि अब मैं यहाँ नहीं हुआ सक्सेसफुल तो क्या. एक प्रोफेशनल के आगे सभी रास्ते खुले रहते हैं. जी बिल्कुल. लेकिन बिज़नेस करते समय ये सोच शायद हर एक को आती होगी, आपको भी आई होगी, कि यहाँ से अगर नहीं कुछ रिस्क फैक्टर. So there is no plan B for me. I have not thought on these lines. I have not. It has not come to my mind even once कि अगर ये चीज़ नहीं चलेगी तो क्या, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. इट हैज़ टू वर्क. तो इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे? यस. ओके. तो यहाँ एक फ़र्क देखने को मिलता है. एक बिजनेसमैन बहुत सारे प्लान्स बना के चलता है, प्लान ए बी सी, अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा. तो लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. लेकिन एक प्रोफेशनल, उसका एक माइंडसेट जो है वो एक सिंगल ट्रैक पे रहता है. जब वो बिज़नेस करने की सोचता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा. जैसे कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हूँ, वैसे ही बिज़नेस के अंदर भी मुझे सक्सेस मिलेगा ही. तो ये एक माइंडसेट मैंने नोट किया, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ. डॉक्टर मीनू, कमिंग बैक टू योर जर्नी एज अ प्रोफेशनल, तो एक प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर कितने उतार चढ़ाव देखे और किस तरह के? राजेश जी, जहाँ आपने अपहीवल्स की बात करी तो इट स्टार्टेड विद माय ओन जर्नी, जहाँ से मेरा स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. दैट इज़ सून आफ्टर माय मैरिज. सो इट वाज अ टेरिबल रिएक्शन. सो उसमें तो एक्ने, पिंपल्स, बॉयल्स, रैशेज़, शायद ही कोई स्किन प्रॉब्लम होगी जो मुझे नहीं थी उस टाइम पर. एंड खुद की शक्ल पहचान में नहीं आती थी. एंड यू कैन अंडरस्टैंड what it is to lose your identity, like your face is your basic identity, and when there is something goes wrong with it, और वो भी इतना severe, वो भी इस टाइम ऐसे यंग एज में, you lose your confidence. एक टाइम था मैं शायद किसी से बात भी नहीं कर सकती थी comfortably, या फ़ोन में भी किसी से बात करने के लिए मुझे लगता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि कोई देख ही नहीं रहा आपको फ़ोन में. तो डॉक्टर मीनू, अभी आप अपना एक क्लिनिक जल्दी ही शुरू कर देंगी, तो उसमें क्या डिफरेंट करने का इरादा रखती हैं? राजेश जी, डिफरेंट तो होगा ही. व्हेन यू आर अ डॉक्टर एंड यू ट्रीट विद कंपैशन एंड एम्पैथी, तो कोई भी आपका पेशेंट ऐसा नहीं होगा जो आपका स्पोक्स पर्सन ना बने. तो डॉक्टर मीनू, हाँ, यहाँ एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, बिकॉज आप तो स्पेशलिस्ट हैं अपनी लाइन की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज जिसके थ्रू आप स्किन की ट्रीटमेंट्स दे रही होंगी, और आपका अपना हुनर तो है ही, और आपके प्रोडक्ट्स, उनके बारे में कुछ बताइए. मतलब प्रोडक्ट्स किस तरह के होंगे? या सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक आल्सो अबाउट. आई हैव सीन ओवर द इयर्स लोग प्रोडक्ट्स कैसे बाय करते हैं. एनीथिंग फॉर स्किन केयर स्पेशली, एनीथिंग दैट इज़ एक्सपेंसिव, एनी प्रोडक्ट दैट हैज़ अ वंडरफुल लवली एड, कैचिंग एड, या फिर
because somebody else is using that product, वो लगता है उनको मेरे लिए भी सही है, but it is not like that. So ठीक है, we are all made up of the same 5 elements, but there is a lot of difference because हम खाना अलग खाते हैं, हमारी सोच अलग है, so no two people are alike. So unless and until the product is actually good, so anything that you apply on the skin, it enters the bloodstream because it penetrates into the skin. तो अगर उसके अंदर कोई भी chemical है, like if I tell you what does your skin need, it needs oxygen and nutrition. अगर आप कोई भी chemical based product अपने skin पर लगाते हैं, सबसे पहले तो pores block हो गए, so the skin is no more breathing. So any amount of nutrition that the product has, it's of no use because your skin is not breathing. और फिर क्या होगा कि dead cells, स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आजकल तो वैसे भी प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वैरायटी है, स्किन इश्यूज की भी, सो एवरीथिंग इज इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन देम. तो अनलेस एंड अनटिल द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड फॉर द मासेस, यू कैन नॉट जस्ट पिक इट अप एंड अप्लाई ऑन द स्किन. तो मेरा एक मोटिव यही था, आई डोंट वांट टू गो इनटू मेनी वेरिएंट्स फॉर एनीथिंग, बट मेरा मेन मोटिव ये था समथिंग दैट इज एप्लीकेबल और मे बी सूटेबल फॉर एवरीबडी, so the masses can use it. अच्छा, आपने अपने अभी हमारे जब आई थी आप स्टूडियो के अंदर, तो हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए गिफ्ट लाई हैं, उसमें हेयर शैम्पू का आपने बहुत स्ट्रेस किया, तो वो हेयर शैम्पू बाकी शैम्पू से डिफरेंट क्यों है? तो आजकल आपने अगर नोटिस किया हो, एवरीबडी इज रनिंग टू पार्लर्स गेटिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स डन ऑन द हेयर. जी. तो कोई स्ट्रेटनिंग करा रहा है, कोई स्मूथनिंग करा रहा है, तो डेफिनेटली वो इतना हार्ड प्रेसिंग और उससे ना केमिकल्स के साथ डेफिनेटली योर हेयर्स गेट स्पॉइल्ड, और कहीं ना कहीं वो स्कैल्प के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका एक केमिकल इफेक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं. सो यंग एज में यू फाइंड पीपल, चिल्ड्रन हैविंग ग्रेइंग ऑफ हेयर, एंड इवन इन द 40s यू फाइंड it's with both men and women losing the hair totally. तो उसके लिए these products are very good. तो डॉक्टर मीनू, ये तो ठीक है, मतलब ये तो आपने बोला कि लूजिंग द हेयर के अंदर एक चीज़ सामने आती है कि सिर्फ यही एक फैक्टर तो नहीं होता हेयर लूज होने का, टेंशन्स होती हैं, डेफिनेटली डाइट, लाइफस्टाइल, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. तो उसके लिए क्या आप कुछ अलग से ट्रीटमेंट देती हैं या बिल्कुल मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने शोज़ में भी यही बोलती हूँ, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, having the right kind of food, because anything that you apply is different. Skincare is always about 2 things, locally and internally. So it is what you eat and what you apply, both the things are important. आप अच्छा, तो हम लोग ये समझे मैम कि आपके पास जब क्लिनिक में कोई आएगा तो ना सिर्फ आप ये देखने वाली हैं कि वो स्किन की कौन सा मर्ज लेके आपके पास आ रहा है, बल्कि आप ये भी उससे बात करने वाली हैं कि वो मर्ज उसको लगा कैसे और दूर कैसे होगा. जी बिल्कुल, बहुत खूब. सो दोस्तों, ये 2 शख्सियतें ऐसी थीं जिनका आपसे रूबरू होना बहुत इम्पॉर्टेंट था. हम लोगों ने एस्पेक्ट्स को समझा है इनसे, और अभी हमने डॉक्टर मीनू से समझा कि एक प्रोफेशनल भी अगर चाहे तो बिजनेसमैन बन सकता है. हम लोग उनको विश करते हैं इस जर्नी के लिए, और साथ ही में ये भी आपको बता दूं कि इनसे जुड़ना बहुत आसान है. ये देखिए, आपको मैं नंबर्स भी दे रहा हूँ लगातार, आपकी वेबसाइट की डिटेल्स भी मैं यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ. डॉक्टर मीनू से आप संपर्क कर सकते हैं सीधे इस नंबर के थ्रू, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ. बिज टॉक्स बिजनेस शो विद अ डिफरेंस है, और बिज टॉक्स के अंदर हम कोशिश करते हैं आपसे नई नई पर्सनालिटीज़ को रूबरू कराने की. हर हफ्ते इस शो को आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ. धन्यवाद. बाल नहीं झड़े वो अलग बात है.